Assalamualaikum. I am Dr. Akhtar working as chest and medical specialist in and allergy specialist in different cities of Punjab. इसमें हमारा एक सीरीज़ हम कर रहे हैं वीडियोस की, जिसमें जो मेरे पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं वो हमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आम आदमी के क्वेश्चन हैं, और वीडियो के नीचे कमेंट्स में जो लोग क्वेश्चन करते हैं, इनके बनाने का ये मकसद है कि आम तौर पर ये आम आदमी क्वेश्चन करता है और इसमें आम आदमी को उसके लेवल पे जाके जब हम जवाब करते हैं तो उसके लिए काफ़ी आसानी पैदा हो जाती है उस बीमारी को इलाज करने के लिए। आज का सवाल ये है कि एक पेशेंट ने हमसे क्वेश्चन किया था कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र 25 साल है, मुझे अंडा और छोटा गोश्त खाने से जिस्म पर जलन शुरू हो जाती है, मुझे फ़ौरन इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, ख़ारिज का फिर जाकर सुकून मिल जाता है जब वो इंजेक्शन लगवा लेते हैं। तो उनका सवाल ये है कि फ़ूड एलर्जी क्या है। अब इसमें याद रखें कि फ़ूड एलर्जी ये है कि जब ये इनका जो टिपिकल है कि जब आप कोई खाना खाएं, कोई भी खाना हो सकता है, वो फ्रूट हो सकता है, वो सब्ज़ियाँ हो सकती हैं, वो चावल हो सकते हैं, कुछ भी, जब वो आप खाएं और आपको 2 से 4 घंटे के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की अलामतें आना शुरू हो जाएंगी। जो इस तरह इन्होंने जलन की बात की, जिस्म के ऊपर रैश बनना शुरू हो जाएं, या सांस का मसला शुरू हो जाए, या आपको छींकें आना शुरू हो जाएं, या आपकी आंखों में खारिश या जलन होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब आपको स्पेसिफिक फूड से खाने से एलर्जी है, तो ये इसकी अलामत होती है। अगला उनका है कि इसकी इलामात क्या होती हैं। अब वो इलामात डिपेंड करता है आपकी किस बॉडी का पार्ट इफेक्ट हो रहा है। बाज़ का सारे होते हैं, बाज़ का पार्शल होते हैं। अगर उसमें फॉर एग्जांपल खाना खाने से उनको सांस की एलर्जी होगी तो सीने से सीटियों की आवाज़ें आएंगी, और अगर नाक की होगी तो नाक से जो है वो नाक बंद हो जाता है, स्टफ़ी हो जाता है, नाक में खारिश होना शुरू हो जाती है, स्नीजिंग शुरू हो जाती है। अगर आँख की एलर्जी हो तो उससे आँखों में पानी होता है, रेडनेस आ जाती है, इरिटेशन होती है। अगर स्किन की हो तो रैश वगैरह आ जाते हैं। तो ये अलामत हैं। अगला उनका सवाल ये है कि फ़ौरन इंजेक्शन से आराम क्यों आता है मगर मुश्किल हाल क्यों नहीं मिलता। अब इसमें याद रखें जो स्टीरॉयड आमतौर पर जो हमारे डिस्पेंसर लगाते हैं वो डेक्सा या स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगाते हैं, तो उससे वो आपको जाके रिलीफ तो डेफिनेटली मिल जाता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो एलर्जी का अटैक आता है उससे ठीक हो जाता है। लेकिन जितने भी इंजेक्शन होते हैं इसके वो वक्ती कंट्रोल होता है, बल्कि इंजेक्शन छोड़ के जितनी भी मेडिसिन होती है एलर्जीज़ की वो कंट्रोल करने के लिए होती है, उसको क्योर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए नहीं होती, इसलिए आपको वक्ती जो है उससे फ़ायदा हो जाता है, मुश्किल हल नहीं मिलता। अगला उनका सवाल ये है कि इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है। इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो हम 2 तरह से करते हैं। एक तो हम ब्लड का टेस्ट करते हैं, उसको सीरम IgE कहते हैं, वो आम तौर पर किसी भी लैब से हो जाता है। टोटल IgE लेवल आप करवा सकते हैं, वो उसका जो रेफरेंस वैल्यू वो तकरीबन 100 होती है, अगर उससे ज़्यादा हो तो आपको एलर्जी हो सकती है। अब वो जो हम रूटीन में पेशेंट देखते हैं, आज भी मैं एक पेशेंट देखा था उसको कोई 12,000 से ज़्यादा थी, 20,000, 25, 50, मतलब उसके मुख्तलिफ लेवल हैं। तो बहरहाल इसमें इसका एक टेस्ट ये है। इसको अगर हम स्पेसिफिकली करें, अब जो IgE में हमें जनरल पता चल जाता है, जो स्पेसिफिक हम करते हैं स्किन प्रिक टेस्ट जिसको कहते हैं, या स्किन एलर्जी टेस्ट, इसमें हम इंडिविजुअल बेसिस पे एक एक एलर्जी की चीज़ को हम टेस्ट करते हैं और उसमें हम पता कर लेते हैं कि इस बंदे को किस किस चीज़ से एलर्जी है। तो इस तरीके से इसका स्किन प्रिक टेस्ट या स्किन का जो एलर्जी टेस्ट है वो इसका प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट है। उनका अगला है कि एहतियात और परहेज़ क्या करें। उसमें डेफिनेटली जिस चीज़ से अब टेस्ट करवाने का ये फ़ायदा होता है, जिस चीज़ से आपको एलर्जी हो हम उससे आपको रोक देते हैं, ताकि आप जब वो परहेज़ करें तो आपको फिर एलर्जी के अटैक नहीं आते या बहुत मिनिमम आते हैं। साथ में हम वैक्सीन ऐड कर देते हैं तो वो आपको फ्यूचर में प्रोटेक्शन भी देती है और आप चीज़ें खा भी सकते हैं। अगला उनका सवाल ये है कि किन किन फूड प्रोडक्ट से एलर्जी हो सकती है। अब ये आप इस तरह समझे कि जिन लोगों को एलर्जी है वो इस बात को समझते हैं। इसकी एक बहुत लंबी चौड़ी वैरायटी है। एक लफ्ज़ में बात की जाए, आपकी बॉडी छोड़ के जो दुनिया जहान की तमाम चीज़ें आपको एलर्जी कर सकते हैं। जो हम एलर्जी के लोग देखते हैं वो उसमें तमाम वैरायटी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को हर चीज़ से एलर्जी हो। तो उसमें किसी को अंडे से हो सकती है, छोटे गोश्त से, बड़े गोश्त से, ये जो हम तरबूज खाते हैं उससे होती है, खरबूजे से जो लोगों को होती है, केले से हो सकती है, सेब से होती है, मतलब आप गिनते जाएँ। लेकिन ये हर बंदे में डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों से होती है। इसी चीज़ को हमने जब हम टेस्ट करते हैं, हम टेस्ट पे उसकी साबित करते हैं इसको इस चीज़ से एलर्जी है, और उसकी हम फिर वैक्सीन कर देते हैं। अगला उनका सवाल ये है कि इसका मुश्किल हल क्या है। इसका जो मुश्किल हल है वो एलर्जी की वैक्सीन ही होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो एलर्जी की वैक्सीन है वो जाके आपके इम्यून सिस्टम को जाके मॉडिफाई कर देती है, क्योंकि एलर्जी के रिएक्शन में आम तौर पर IgE एंटीबॉडीज़ पैदा करती हैं। ये IgE एंटीबॉडीज़ जाके मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन देती हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो वैक्सीन के नतीजे में बेसिकली IgG एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं, और ये एंटीबॉडीज़ आपको लंबे अरसे तक उस एलर्जी से प्रोटेक्शन देती हैं। इस तरह से एलर्जी की वैक्सीन इसका एक मुस्तकिल हल होता है। आपको कोई क्वेश्चन
क्वेश्चन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट्स में लिखें। अगर आपको डायग्नोसिस नहीं मिला, आपने डॉक्टर्स को दिखाया है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो की शक्ल में आपका भी मसला हल होगा और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का आमीन नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।